जय श्री राम। हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक खास संबंध है जो हिंदू धर्म में वर्णित है। मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति और पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शनि की साढ़ेसाती और ढैया से राहत मिलती है। यहाँ हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताऊंगी। हनुमान जी और शनिदेव को परम मित्र माना जाता है। शनिदेव को ग्रहों में सबसे क्रूर माना जाता है और उनके प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करने की सलाह दी जाती है। कुछ कथाएं मैं आज आपको बताऊंगी। उसमें से एक कथा ऐसी है कि रावण ने शनिदेव को कैद करके रखा था, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें कैद से मुक्ति दिलवाई थी। इसलिए खुश होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनिदेव अपनी बुरी नज़र से कोई कष्ट नहीं होने देंगे। एक अन्य कथा में ऐसे भी बताया गया है कि शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा था, लेकिन हनुमान जी ने शांत रहकर उनका अहंकार दूर किया था। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव दोनों को भी समर्पित है। शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को तेल चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसे बताया गया है। शनिदेव के साढ़ेसाती से आज तक कभी कोई बच नहीं पाया है। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर रहेगा मेरे साढ़ेसाती का असर उन पर ज़रूर होगा। इसलिए आप पर भी उसका प्रभाव आरंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि जो प्रभु की शरण में रहते हैं उन पर काल का भी प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि सृष्टिकर्ता के विधान के आगे मैं विवश हूँ। आपके ऊपर मेरे साढ़ेसाती का अभी से प्रभाव शुरू होने वाला है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ और इससे टाल नहीं सकते आप। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, आइए आप, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आने वाले हैं। इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, अगले 2.5 साल आपके पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख दिया। तब उस पर्वत के नीचे दबकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी तरह अपनी खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नज़दीक नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके भक्तों के भी समीप नहीं आऊँगा मैं कभी भी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इसीलिए जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है उन्हें साढ़ेसाती के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जय श्री राम।